विनती करूं, लाज लगे अति मोह। तुम देखत अवगुण करूं, माँ कैसे पाऊं तो। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल करो सबका। मन मंदिर उज्जवल करो, माँ कृपा करके आ। वह सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं। चालू है ना। नमस्कार की भेंट लो, माँ जोड़ूं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, माँ जोड़ूं दोनों हाथ। कथा प्रारंभ होते है, राजो श्री हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की। बोले एकादशी मातम की जय। इंदिरा एकादशी मातम। तब जी बोले हैं भगवान, अब आप कृपा करके अश्विन मास के कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा वो कहिए। इसी प्रकार एकादशी का नाम क्या है तथा इस एकादशी के व्रत करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो सब समझाकर कहिए। इसी पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजश्रेष्ठ, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी के व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा नरक में गए पितर का उद्धार हो जाता है। हे राजन, इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज करता था। एक समय जब राजा अपनी राजसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महिषी नारद जी आकाश मार्ग में उतर कर वहां पर आए। महिषी नारद जी बोले, हे राजन, आपके राज में सब कुशल है। मैं आपका की धर्म परिणयता देखकर बहुत अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा बोले, महिषी, आपकी कृपा से मेरे राज में सब कुशल पूर्वक हैं। इसी पर नारद जी बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक में यमलोक को गया था, तो उस जगह यमराज की सभा के मध्य में मैंने तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा था। वह एकादशी के व्रत बिगड़ जाने से यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने मुझसे तुम्हारे लिए एक समाचार भेजा है कि यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत को फल को मुझे दे दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। इस लोक में छूटकर मैं स्वर्ग में वास करूं। जब राजा ने महिषी नारद से ऐसे वाक्य को सुना तो उसने महान दुख हुआ और इंदिरा एकादशी का व्रत की विधि पूर्वक पूछने लगा, हे नारद जी, अब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बतलाइए। इसी पर नारद मुनि बोले, राजन, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उसे दिन एक समय भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इससे तुम्हारे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत धारण करें और कहना चाहिए कि मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों को त्याग दूंगा। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को निभाइए। इसी प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति का भोग लगावें। भोजन में जैसे कुछ हिस्सा गौ को दे दें और विष्णु भगवान की धूप दीप नवेद आदि से पूजा करें और रात्रि को जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधव सहित भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को चले जाएंगे। महिषी नारद जी को जब उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए तो राजा ने इंदिरा एकादशी का आने पर उसका विधिपूर्वक व्रत किया। बंधु बांधव सहित इसी व्रत के करने से आकाश से पुष्प की वर्षा की और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को चला गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग अंत में स्वर्ग को चला गया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युष्ट, मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महात्म वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने व सुनने सुनाने के मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाकर वास करता है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। कथा समाप्त होते विदा हुए हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ मंगल भवन
रूपा मंदिर में मिलेगा बहनों राम रामे, बहनों राम रामे कथा सुने ओ